करना चाहते हैं। हम लोग वक्त के मारे हुए लोग हैं। कैसे? जब चुनाव आता है तो कुछ वैसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, कर तो लेते हैं, सफल हो तो जाते हैं। आप एमपी बना लेते हैं, एमएलए बना लेते हैं। याद करिए सिवान के महान मालिक, उसके बाद का वस्तु स्थिति क्या है। अपने नेता को पाने के लिए ललायत रहना पड़ता है, अपने विकास के कार्यों के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्यों ठगे जाते हैं हम लोग? तो सिवान के मालिक से हम अपील करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान पे नहीं जाना है, अगला पिछड़ा पे नहीं जाना। आप एक बार जज करिए, आपने दिया है ना, 15 साल का मौका आपने दिया है। साहब के बाद का सफर आपने देखा, 10 साल का सफर बड़े आदर के साथ सम्मानित पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी को सिवान के लोगों ने ताकत दिया, और अब 5 साल का ताकत बड़े आदर के साथ सम्मानित सांसद कविता सिंह जी को लोगों ने ताकत दिया। 15 साल का सफर मालिकों ने देखा है। एक मौका दीजिए है ना साहब, देखिए से आप ध्यान भटका लेते हैं, हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देते हैं, अगला पिछड़ा में तब्दील कर देते हैं। एक मौका दे के देखिए है ना साहब को, 5 साल का सफर है और आप देख भी रहे हैं ना, विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जूझने के बाद भी वह महिला आवाम के बीच में दिन और रात एक करके लगी रहती हैं। अब जैसा हम लोगों को जानकारी मिला, परसों हारून साहब के यहाँ गई थी हैना साहब, निमंत्रण पे गई। छपरा से मथुरा तक की ट्रेन चलती है और मथुरा से यहाँ से हमारे बच्चे और हमारे अभिभावक छपरा से मथुरा जाते हैं। मथुरा से इंतजार करना पड़ता है 6 से 7 घंटा, और वहाँ से फिर लोग कोटा जाते हैं। क्यों यहाँ के प्रतिनिधियों को यह नहीं दिखता है कि उस ट्रेन को यहाँ छपरा से लेकर के डायरेक्ट कोटा तक करवा दिया जाए? हमारे बच्चे हमारे अभिभावक आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे। ये बहुत ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन कहीं भी बड़े प्रतिनिधियों का इस पर चलने के दरमियान पैर जो है थोड़ा सा पड़ा ऊपर नीचे, पैर फ्रैक्चर हुआ। हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुआ, और फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर हुआ, और जब हम लोगों की वार्ता हुई तो हैना साहब इस बात से लेकर के परेशान है कि अजय जी 1 महीना का रेस्ट तो हो गया, आवाम जिस उम्मीद से हमें निमंत्रण, हमको बुलाना जाना, कैसे आवाम के बीच में 1 महीना तक हम आवाम से बाहर सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सिवान की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसको लेकर के लोग एक तरह से अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि अटकलों का बाजार सिर्फ इसलिए गर्म है क्योंकि उसमें हैना साहब की तस्वीर आ रही है, और ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि गोपालगंज के तुलसिया से, जहाँ के बाहुबली कहे जाने वाले सतीश पांडे, उनके यहाँ एक अष्टजाम का कार्यक्रम था और उसमें हैना साहब पहुँची हुई थी एक अतिथि के तौर पे। और जिस अंदाज में वहाँ के पप्पू पांडे यानी कि अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भतीजे मुकेश पांडे, जिस अंदाज में इन लोगों ने हैना साहब का स्वागत किया, ये अंदाज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टीम के एक मुख्य अंग कहे जाते हैं अजय चौहान भास्कर, वो भी उस टीम में थे। कुछ रणनीति है या फिर एक तरह से इंसिडेंट कहेंगे या सिर्फ एक औपचारिक कहेंगे, लोग जानना चाहते हैं। और आज हमारे साथ हैं अजय जी। मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये घटनाक्रम आखिर है क्या राजनीतिक है या एक सामाजिक है। बहुत स्वागत है आपका। यस 24 के तमाम सभी फॉलोअर्स और आपके माध्यम से उन मालिकों तक आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सभी को प्रणाम सलाम। बड़े भाई का सवाल था कि हैना साहब का जाना, वही हम बिना लाव लपेट के बस उसी पे चले आते हैं, चूँकि आप तो जान रहे थे। वहाँ जाने का क्या मकसद है? क्या सिर्फ औपचारिक है, राजनीतिक है, रणनीति है? ये हमारे सब ऑडियंस जानना चाहते हैं। दोनों चीज़ों को समझना है। स्वाभाविक है कि वो परिवार एक राजनीतिक परिवार है, और उस कड़ी में अगर किसी सांस्कृतिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भी हैना साहब अगर निकल के शरीक होने जाती है किसी के यहाँ, और वो अभी जहाँ गई थी वो अभी एक राजनीतिक परिवार है, नेचर है कि चर्चा होना ही होना है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि बड़े सम्मान के साथ कुचायकोट के सम्मानित विधायक माननीय अमरेंद्र पांडे जी के निवेदन पर हैना साहब उनके अष्टजाम के पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन था, और उसी आयोजन में हैना साहब शरीक होने गई थी। अब उनका जाना और राजनीति से भी जुड़ना, तो हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक परिवार है तो राजनीतिक चर्चाएं तो हो ही जाएंगी। अजय जी देखिए, इसमें यही तो समझने की बात है कि आपने कहा कि राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक परिवार छपरा में भी है, राजनीतिक परिवार बेतिया में भी है, तो उस परिवार से मतलब नहीं है। ये वो परिवार जो लगभग देखा जाए तो 2 से 3 दशक जिसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो काफ़ी तनाव समझा जाता था। आम तौर पर लोग समझते थे कि भाई सतीश पांडे और शहाबुद्दीन साहब एक कैसे हो सकते थे। कभी ये भी कहा जाता था कि प्रभुनाथ सिंह कभी एक नहीं हो सकते थे, लेकिन वो हुए।
क्या लग रहा है कि अब सतीश पांडे और शहाबुद्दीन साहब का परिवार मिल करके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं क्या ये लोग? नहीं, देखिए, इसका तो जिक्र हम करेंगे ही, अभी बताएंगे कि इन चीज़ों पे, लेकिन इससे पहले का परिदृश्य स्पष्ट कर देना चाहते हैं आपको। ये लेवल अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की चर्चा करेंगे कि जिला स्तर के माननीय अमरेंद्र पांडे जी की यहाँ मैडम गई थी, लेकिन इससे पहले का परिदृश्य जरा देख लीजिए। राजनीति का परिदृश्य पे हम चर्चा करना चाहते हैं। बिहार की आवाम और बिहार के आदरणीय लालू जी की सरकार के एगेंस्ट में, पूरा बिहार एगेंस्ट में मैंडेट किनको दिया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कोई परिकल्पना नहीं किया था दूर दूर तक कि कभी नीतीश कुमार जी और लालू जी कभी एक होंगे। ये कभी कोई दूर दूर तक सपना में भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे लालू जी और नीतीश जी जब एक हुए तो पूरे देश के टेलीविजन का सबसे मुख्य हेडलाइन था, लालू जी तेजस्वी जी मिले गला। कितना बड़ा बात। तो राजनीति है, और हो सकता है कि लंबे अंतराल से वह परिवार अलग रहा हो। ये अगर राजनीति के पहलू पे जाएंगे तो अगर वह परिवार एक पास आया तो हो सकता है कि बड़ा निर्णय हो जाएगा। छोटा सा इसमें अगर हम सवाल कर लें कि इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप मौका परस्ती कहेंगे कि समाज की आंख में धूल झोंकना कहेंगे कि नेताओं को अपने अपने सिर्फ अपने काम से मतलब होता है? उसको क्या? कार्यक्रम तो सीधा सीधा पारिवारिक था। अगर लालू जी का अगर राजनीति वही कर रहे हैं ना। अच्छा, मान लीजिए अभी सामने देख लीजिए, 2015 को ही देख लीजिए ना। 2015 का चुनाव हुआ, क्या हुआ था? बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? आप आ गए, तुरंत बैठ गए। उसके बाद भी फिर आपने क्या किया? फिर आपका अगेंस्ट का मैंडेट रहा। फिर आप बीजेपी जेडीयू मिलकर 2020 अब चुनाव लड़ते हैं। 2020 में भी क्या होता है, हालात क्या हो गया? और आपने पुनः फिर कहाँ आ गए? फिर आ गए जो है सो आप महागठबंधन में। तो वो जो लेवल है, उस लेवल में, और राजनीति का ऐसा प्लेटफॉर्म है, और देश और दुनिया और बिहार के लोग जान भी रहे हैं। इसको क्या समझा जाए जी? हम ये समझना चाहते हैं, आप जिस अंदाज में भी बोल रहे हैं। के अंदाज, समय के अनुरूप ये निर्णय हो जाए। मेरा एक सवाल इसमें अब है कि जिस अंदाज में आप ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नाराज हैं आप लोग महागठबंधन से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद यादव से। तो क्या लग रहा है कि एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात चल रही है क्या? नाराजगी का सिंपल वजह समझ लीजिए। 2009 से लेकर के और 2019 तक का सफ़र है ना साहब को राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले टिकट दिया गया। कभी हैना साहब और साहब जब रहे हुए हैं, साहब तो कभी इन चीज़ों पे इन चीज़ को रिमार्क ही नहीं करते थे। बैकडोर का वो नाम लेते थे। राज्यसभा की बात आती तो साहब क्या कहते थे? नहीं, बैकडोर का कभी राजनीति नहीं, ये साहब कहते थे। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा राज्यसभा पे कभी उनका ध्यान या परिवार को भेज देना या बेटा को, कभी नहीं, ये कभी नहीं हुआ। और आप आ भी जाइए उससे आगे, और हैना साहब ने कभी नहीं कहा कि राज्यसभा में व्यवस्था मेरा बना दीजिए। वो तो एक ऐसी महिला है, उनको बार बार अभिनंदन है। इसलिए अभिनंदन करना चाहते हैं कि विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी साहब का जब निर्णय होता था, एक शब्द उनके एगेंस्ट कहीं नहीं। पहला, साहब नहीं भी रहे तो उनके बात, उनके लकीर, उनके सिद्धांत को अपना करके हैना साहब चलती हैं। तो अब क्या हो गया? उसका नजीर देना चाहते हैं कि बड़े आदर के साथ लालू जी दे रहे थे ना आपको रघुनाथपुर का टिकट कि हिना जी आप लड़ लीजिए या बेटा को लड़ा लीजिए। किस में त्याग इतना बड़ा बता दीजिए। छोटे भैया नेता हम जैसे या बड़े कद के जो नेता हैं, जैसे पद की बात है तो एन केन प्राकेन किसी प्रकार से पद मिले, फैक्ट तो यही है। लेकिन वो परिवार पद के लिए नहीं गया। चुनाव जब लूज हुआ तो साहब और हैना साहब के समर्थक और चाहने वाले लोग, चाहने वाले दल के हम लोग टीम है। कुछ लोग कह रहा है कि चाहने वाला दल है, अंदाजा नहीं है। चाहने वाला, हाँ, चाहने वाला, साहब का चाहने वाला दल। और हम लोग यही ना कह रहे हैं कि साहब के चाहने वाले लोग क्या बोले। इसके बाद का कौन सा शब्द हो सकता है जिसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करें? यही ना कहेंगे कि साहब के चाहने वाले, साहब के समर्थक। अब किसी को लग रहा है कि साहब के चाहने वाले लोग का चाहने वालों का दल है तो लगे अभिनंदन है। तो साहब और शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के पूरे बिहार और सिवान के चाहने वाले लोग यही मांग किए ना कि हैना साहब को हमारी ताकत के लिए, हमारे सुख और दुख के लिए हमारी आवाज़ बन करके वो उच्च सदन है उनमें हैना साहब को भेजा जाए। यही तो सवाल हुआ था। और कुछ समर्थक ने अगर यह मांग भी कर दिया, कौन सा पाप कर दिया जरा बता दीजिए। और हैना साहब ने तो कभी कहा नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के लोगों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मुद्दा क्या है ना? चुनाव अगर सवाल है, पहला सवाल हम लोगों ने कहा है
सभी कार्यकर्ताओं ने कि हैना साहब को पहले तत्काल प्रभाव से, परिवार हैना साहब का नहीं, ये हैना साहब का कहीं भी ऐसा कहीं जिक्र नहीं है और ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं, तमाम उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल प्राथमिकता के अनुसार वो सत्ता में है तो सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता में ताकत हैना साहब को दिया जाए, चूंकि उनके लोगों का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल में मजबूती के साथ रहा। कैसे दिया जाए? टिकट तो मिल सकता है। टिकट की बात हम करेंगे 2024 में, इससे पहले आप सत्ता में उनको या तो मिनिस्टर बनाइए नहीं तो राज्यसभा भेजिए, ये हम लोग कह रहे हैं। फिर तो बैकडोर की बात हुई ना। मिनिस्टर अगर बनाएंगे तो हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, ये हम लोगों की आवाज़ है तो उनको इस पर विचार करना चाहिए ना। सिवान के भी शीर्ष के लीडर लोग और बिहार के भी माननीय मुख्यमंत्री, और क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं आप सत्ता में इनको हिस्सेदारी दीजिएगा, क्यों नहीं राज्यसभा भेजिएगा। सवाल ये भी तो आ जाता है क्यों नहीं, अगर साहब के लोग हैं, साहब के लोगों का हिस्सेदारी है सत्ता में तो ये सवाल आता है ना जी कि क्यों नहीं भेजिएगा। आप राज्यसभा भेज दिए किनको, जिनको बिहार का कोई नहीं व्यक्ति जानता, माइनॉरिटी से ही भेजे थे। क्या बिहार के लोग ये कह रहे थे कि डील बड़ा हुआ? कौन सा गलत बिहार के लोग कह रहे हैं? ये तो हम लोग भी कह रहे हैं कि बड़ा डील हुआ तो उनको भेज दिया गया, अशफाक साहब को भेज दिया गया। उनका कार्यकाल तो खत्म हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि शीर्ष में जो लोग बैठे हैं, आखिर ये लोग विचार क्यों नहीं करता, ये मंथन क्यों नहीं करता, उनका शिष्टमंडल हैना साहब के यहाँ क्यों नहीं आता है, लोग क्यों नहीं जाकर के उस परिवार से वार्ता करता है। आप लोगों को भी तो जाना चाहिए ना। हम लोग तो छोटे भैया लोग हैं, हम लोग को बुलाएं हम लोग तो दौड़ के जाएंगे। आप लोग राय मशवरा जो देते होंगे ना मैडम को, ये कहते होंगे ना, ये उनसे बात करते होंगे ना कि कम से कम आप भी चलिए वहाँ पे। हैना साहब तो कभी वैसा की ही नहीं है, उनके परिवार में ये सिद्धांत ही नहीं रहा, हमने तो कभी 13 साल में नहीं देखा है। राजनीति में भी सर इस तरह का सिद्धांत लेकर के आना सही है क्या? अभी वो लोग बचे हुए हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि राजनीति में इस तरह का सिद्धांत, उसका वजह है कि आज भी बिहार में उनके बहुत चाहने वाले लोग हैं, बहुत काफ़ी फॉलोअर्स है, इस वजह से उनका अलग सिद्धांत है और लोगों की आस्था है कि वो परिवार एक सिद्धांतवादी परिवार है, इसलिए लोग मजबूती के साथ उनके। कुमार और लालू जी अपने सिद्धांत पे कायम नहीं रहे हैं, वो लोग मौका देख करके और एक महागठबंधन बना लिया उन लोगों ने, कभी फिर हटे फिर कभी सटे। ये उनके निर्णय का चीज़ है, हो सकता है वो लोग अपने सिद्धांत से जो उल्टी पुल्टी गुल्टी मारते रहे और देखे नहीं, उन्हीं के दल के लोग कभी पलटू चाचा कभी कुछ कहते रहते हैं, तो बड़े लेवल की बात है। हम लोग सिपाही के रूप में जरूर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल से हम लोगों का निवेदन है, हम लोगों की मांग है। और क्यों मांग नहीं करेंगे, क्यों नहीं मांग करेंगे? तमाम सभी साहब के चाहने वाले लोग शक्ति लगा करके उस राष्ट्रीय जनता दल के नींव को जो सींचने काम किया, और ये थोड़ी बात है, शहाबुद्दीन साहब ही उस पार्टी को सींचने में अपना खून और पसीना लगाए और उनके परिवार के साथ अगर जस्टिफाई नहीं करिएगा, कैसे आपके साथ लोग रहेंगे? हक मांगना पड़ रहा है। अरे मांगना पड़ रहा है, हम लोग लगेंगे ना, और बहुत सारा ऑप्शन भी खुला हुआ है, समझ लीजिए। क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन है, हम लोग लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे आप लोग? लोकसभा हम लोग लड़ेंगे, आने वाले निर्दलीय लड़ेंगे आप लोग? जरूरत पर तो निर्दलीय हमारी नेत्री लड़ेंगी, निर्दलीय लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। हम लोगों के निवेदन पे ये हम लोग कह रहे हैं। अब ये चीज मैडम के स्तर का निर्णय होना है कि राष्ट्रीय जनता महागठबंधन रहेगा, एलजेपी रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, रूप कौन सा होगा। एलजेपी की बात आपने कहा, देखिए मेरा सवाल था ये दूसरा, क्या लग रहा है एलजेपी से बातचीत चल रही है क्या आप लोग? चल तो नहीं रही है, हम लोग कह रहे हैं कि वैसा एलजेपी के तमाम सभी शीर्ष के लोग कह रहे हैं कि अभिनंदन है, स्वागत है। तो अगर एलजेपी एनडीए में जाती है, क्या उस वक्त भी मैडम लड़ेंगे चुनाव? ये सब कुछ समय के गर्भ में छिपा हुआ है, वक्त आने दीजिए। हम लोग यहाँ से और बिहार, जिनके हाथों में ताकत है, अभी सिवान के आवाम के बीच में वह ताकत है, उतना परिश्रम करने वाला हैना साहब के, इतना परिश्रम करने वाला कोई व्यक्ति का नाम बता दीजिए, कोई चेहरा का। 1-2 चुनाव हारने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, चैप्टर क्लोज हो जाता है। 3 चुनाव लूज होने के बाद सभी के, लोकसभा का चुनाव लूज हुआ, एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, इस 2009 से लेकर के 2023 के बीच का जितना भी चुनाव हुआ है, सभी चुनाव में हैना साहब उस पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए ताकत लगा करके काम किए हैं, ताकत लगा करके। अच्छा अजय जी, उनका ताकत निर्णायक रहा है। एक चीज़ हम यहाँ और समझेंगे कि अगर बाय द वे मैडम, चूंकि राजद से तो आप जिस तरीके से नज़रअंदाज आप लोग इनकार कर रहे हैं, राजद को छोड़ दीजिए, क्या लग रहा है कि मैडम निर्दलीय में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही हैं कि लोजपा के साथ जाने में फील कर रही हैं, या फिर किसी और तीसरे पार्टी यानी कि महागठबंधन में ही हो सकता है, राजद को छोड़ करके जेडीयू भी हो सकता है, किस में अपने ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही है? बस हैना साहब का एक कहना है कि आप लोगों के बीच में लगे रहे। इन चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि मैडम सभी लोग जानना चाहते हैं, जैसे आप सवाल हमसे कर रहे हैं तो हम लोग सिपाही के रूप में अपने थानेदार से पूछते हैं कि मैडम लोग जानना चाहता है, लोग पूछ रहा है कि कौन सा निर्णय होगा, क्या होगा, मैडम कैसे लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगी,
मैडम इंडिपेंडेंट लड़ेंगी या मैडम जो है सो एलजेपी से लड़ेंगी? मैडम कैसे लड़ेंगे, ये लोग पूछ रहा है। तो मैडम का बड़ा सिंपल सवाल है। मैडम कहते हैं कि किसके हाथ में अजय जी ताकत है? जवाब मतलब सिंपल जवाब है। मैडम कहते हैं कि अजय जी बताइए, हम लोग को लोकसभा, आप लोग करेंगे लोकसभा लड़ना है, कि लोकसभा कौन भेजेगा? सिंबल भेजेगा या सिवान की आवाम भेजेंगे? तो बड़ा सिंपल तरीका से उन्होंने बड़ा पोलराइज होकर के उन्होंने कहा कि अजय जी, उन मालिकों के बीच में आप लोग एक एक कदम चलिए, हम भी चल रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलिए, हम भी चलें, हम सब मिलकर चले और सिवान के लोग सब मिलकर के चलेंगे, तो जो आप लोग चाह रहे हैं वही निर्णय होगा, इंतजार किया जाए। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ रहे हैं मनोज सिंह। जैसे कि कोऑपरेटिव चुनाव में उन्होंने ही कहा था कि उस परिवार का अगर मदद नहीं मिलता तो शायद कि हम नहीं जीत पाते, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो अभी रामायण चौधरी जिनकी हार हुई है, उनका कभी सहयोगी कहे जाते थे अमरिंदर पप्पू पांडे जी, इस बार वो भी हिना साहब के साथ है। तो क्या लग रहा है कि अगर ये निर्दलीय प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो सभी लोग इनका समर्थन करेंगे क्या? इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोग चल रहे हैं क्या आगे? ऐसा हुआ भी है ना, साहब तो इंडिपेंडेंट ही गए थे ना जीत के। शहाबुद्दीन साहब जब जीते थे इंडिपेंडेंट ही जीते थे, ऐसा इतिहास भी रहा है। सिवान की आवाम की यही आकांक्षा अगर होगी, लोगों का यही चाहत होगा, सभी धर्म सभी समाज के लोग अगर यह कहे कि है ना साहब आप निर्दलीय, ये तो मैडम जाएंगे निर्दलीय, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग तो सिवान के मालिकों के बीच में एक एक दिन जा रही हैं मैडम, और जा कर के लगी हुई हैं लोगों के सुख दुख में जाने का। और आप एक सवाल बीच में किए थे रामायण भैया का, देखिए बड़े आदर के साथ पूर्व सम्मानित अध्यक्ष कोऑपरेटिव रामायण भैया, वो वक्त के शिकार हो गए। महागठबंधन के प्रत्याशी थे ना, महागठबंधन के शीर्ष के लोग, वो तो कैंडिडेट थे, वो तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो महागठबंधन के शीर्ष के लोग हैं, क्यों नहीं हिना साहब के पास जाकर के लोग पहल किया? क्यों नहीं कहा भाई उनको लेके चलना चाहिए ना? आप शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद का नारा आप लोग लगा रहे हैं, तो हैना साहब से निवेदन करते, हैना साहब से बात करते। कौन सा स्थिति परिस्थिति था, आपको उनको लेकर के चलना चाहिए सोसाइटी में। एक कदम के निकलने से बहुत बड़ा सियासत में परिवर्तन हो सकता है, और होता भी है। नहीं गए लोग चर्चा, भाई अब क्या मामला है, तो हिना साहब को निकलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं गैप बना हुआ है, शीर्ष के लोग, यही सब गैप है जिसके वजह से विरोधियों को यह कहने का मौका मिल रहा है कि हैना साहब हमको मदद की थी। यही तो फैक्ट है। अगर निकल के गई होती तो ये कहने का मौका मिलता। बता दीजिए कौन मौका दिया? महागठबंधन के लोग मौका दिए। और आज भी अगर जो है सो विरोधी खेमा के लोग अगर कोई सवाल खड़ा करते हैं, बड़े आदर के साथ परसों ओम प्रकाश यादव जी सवाल खड़ा किए थे कि शहाबुद्दीन साहब का बेड़ा गर्क कौन किया, शहाबुद्दीन साहब को हाशिए पर कौन लाया? तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग लाए। तो भाई आप मौका दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष के लोग अगर मौका नहीं देंगे तो विपक्ष के लोग तो सवाल खड़ा करेंगे ही करेंगे, इसमें कहीं दो राय है। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है, वह लोग समझे ना। हमारा एक आखिरी सवाल रहेगा कि जब भी हम लोग एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी तक देखते हम लोग आ रहे हैं, सिवान के लोगों को, सिवान में अगर चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, नेताओं को तो सब कुछ मिल जाता है, चलिए कोई ना कोई एमपी बन जाएगा, कोई विधायक बन जाता है। आम आवाम को आप लोग क्या देते हैं? सिवान के लोगों को क्या मिलता है? विकास के नाम पे वोट तो लोग दे देते हैं, लेकिन आज भी दर दर लोग भटकते हैं। सिवान का, आवाम का और यहाँ के विकास का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है सर? यही नहीं चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हैना साहब कही हुई थी कि आप मालिकों के बीच में जा कर के उनके नीड को देखिए, उनके दर्द को पहचानिए। टिकट आना, मिलना, सांसद हो जाना, एमएलए हो जाना बड़ी बात नहीं है। साहब जिस समय से सिवान की रफ्तार को छोड़ के गए, जब से वह पद हटा, उसके बाद का चर्चा कर लीजिए जरा। हम लोग तो उंगली पे गिन के चर्चा करना चाहते। आज अगर आपके बीच में अपनी बात को हम चौड़ा होके रख रहे हैं, कौन सा कि आप आयुर्वेदिक कॉलेज देख लीजिए, किसने दिया? साहब ने दिया। ये राजेंद्र स्टेडियम किसने दिया? इंडोर स्टेडियम। सर हम आगे की बात कर रहे हैं, अब आप लोग छोड़ दीजिए उसको, वो रटी रटाई बात। अब आगे क्या होगा इस पे आप लोग बात कीजिए सर, इसलिए कि अभी देखिए 2024 का चुनाव है सर। एक मिनट, संभवतः ये भी है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा दे। इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी कि मुद्दा बनेगा कि नहीं सीमान का विकास? आना चाहते हैं साहब, जो नजीर दे करके गए हैं, हैना साहब का लक्ष्य है उस नजीर को आगे लेके जाना। जैसे उसको आगे लेके जाएंगे, सिवान के आवाम को फिर नया मिलने लगेगा। बस हमारे कहने का यही कंसर्न था। मेरे उन चीज़ों पे जाने का, उन चीज़ों को रटी रटाई बातों को हम गिनाना नहीं चाहते।
हम ये चाहते हैं जिस प्रकार ने साहब ने ये स्थापित किया था, फिर पुनः वैसा ही एक व्यवस्था स्थापित हैना साहब करेंगी और सिवान के मालिकों को वह सौगात मिलेगा जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। उस प्रकार का चर्चा पुनः हैना साहब को ताकत जब दिया जाएगा तो सिवान के आवाम के लिए वह व्यवस्था वैसा कायम करने का प्रयास करेंगे। एक मौका दीजिए, हम लोग चाहते प्रोग्राम चला रहे हैं यस 24 न्यूज़, चूँकि 9 to 10 मतलब 9 से 10 प्राइम टाइम चलाता है। हमारा एक कोशिश है कि सिवान के इस बार स्थानीय मुद्दों पे आप लोग बात करें, तवज्जो दें इस पे, इसलिए कि आवाम बहुत परेशान है सर हिंदू मुस्लिम बातों से, विकास का माहौल बना करके और फिर वही बात किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे उस प्रोग्राम को लेकर के और आवाम को लेकर क्या कहेंगे कि कम से कम एक अपील और आग्रह करना चाहते हैं। हम लोग वक्त के मारे हुए लोग हैं। कैसे? जब चुनाव आता है तो कुछ वैसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, कर तो लेते हैं, सफल हो तो जाते हैं। आप एमपी बना लेते हैं, एमएलए बना लेते हैं। याद करिए सिवान के महान मालिक, उसके बाद का वस्तु स्थिति क्या है। अपने नेता को पाने के लिए ललायत रहना पड़ता है, अपने विकास के कार्यों के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्यों ठगे जाते हैं हम लोग? तो सिवान के मालिक से हम अपील करना चाहते हैं, एक आग्रह करना चाहते हैं, उन चीज़ों पे नहीं जाना है, हिंदू मुसलमान पे नहीं जाना है, अगला पिछड़ा पे नहीं जाना। आप एक बार जज करिए, आपने दिया है ना 15 साल का मौका आपने दिया है। साहब के बाद का सफ़र आपने देखा, 10 साल का सफ़र बड़े आदर के साथ सम्मानित पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी को सिवान के लोगों ने ताकत दिया, और अब 5 साल का ताकत बड़े आदर के साथ सम्मानित सांसद कविता सिंह जी को लोगों ने ताकत दिया। 15 साल का सफ़र मालिकों ने देखा है। एक मौका दीजिए हैना साहब को, देखिए तो सही कि आप जिन मुद्दाओं से आप ध्यान भटका लेते हैं, हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देते हैं, अगला पिछड़ा में तब्दील कर देते हैं। एक मौका दे के देखिए हैना साहब को, 5 साल का सफ़र है और आप देख भी रहे हैं ना, विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जूझने के बाद भी वह महिला आवाम के बीच में दिन और रात एक करके लगी रहती हैं। अब जैसा हम लोगों को जानकारी मिला, परसों हारून साहब के यहाँ गई थी हैना साहब, निमंत्रण पे गई थी और संजोग से चलने के दरमियान पैर जो है थोड़ा सा पड़ा ऊपर नीचे, पैर फ्रैक्चर हुआ, हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुआ। और फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर हुआ और जब हम लोगों की वार्ता हुई तो हैना साहब इस बात से लेकर के परेशान है कि अजय जी 1 महीना का रेस्ट तो हो गया, आवाम जिस उम्मीद से हमें निमंत्रण, हमको बुलाना जाना, कैसे आवाम के बीच में 1 महीना तक हम आवाम से बाहर कैसे रहेंगे। तो जो महिला यहाँ सोचती हैं, हमारी बात हो रही तो हमको दर्द बहुत हुआ कि जो महिला घर में भी रह के ये सोच रहे कि अब अजय जी 1 महीना कैसे लोगों के बीच में चला जाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जो महिला इतना परिश्रम करने के बाद भी, और एक बार जरूर निवेदन करना चाहते हैं सिवान के उन मालिकों से, जरा देखिए आप परखिए, हमें हिंदू मुसलमान में नहीं जाना। हम नहीं कहते हैं कि आप इनको वोट दे दीजिए, हम नहीं कहते इनके समर्थन में खड़ा हो जाए, आप जज तो एक बार कर लीजिए, आप एक बार जज कर लीजिए और उस जज के पैमाना पर कहीं हैना साहब खरा उतर रही, आपको दिख रहा है कि 13 साल में वह महिला सभी दर्द को देखा है, सभी दंश को झेला है, विषम स्थिति परिस्थिति में से 20 साल उस पद से अलग, राजनीति के पद से अलग रहने के बाद भी सभी लोगों के चुनाव में एक कदम आगे निकल करके उनके सुख दुख का साथी बनना, आवाम के बीच में कहीं घटना हो, दुर्घटना हो, शादी हो, विवाह हो, किसी तरीका फंक्शन हो, सभी कार्यों में जाकर के शरीक होना क्या दर्शाता है। जी आपने जो बताया कि उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो एक ऐसा आपने देखा बंगाल का चुनाव में भी बड़ा एक अलग इंसिडेंट हो गया था ममता बनर्जी जी के साथ, और उन्होंने उस समय भी अपने आवाम के साथ पूरे बैंडेज के साथ वो खड़ी रहीं और इसको बहुत लोगों ने बहुत प्रभाव पड़ा था। लोग लगा कि नहीं भैया हमारी नेता है, सच में हमारे बीच आई, परेशान है ना सिवान में भी नहीं, हैना साहब बहुत परेशान है। परेशानी इस वजह से है कि अब मालिकों के बीच में जो गैप बन गया, डॉक्टर अब जो कच्चा प्लास्टर किया, रेस्ट का जो दे दिया, और जगह ऐसा है, पैर है, पैर रखना भी मुश्किल है, हाथ उतराता तो चलता, पैर रखना कठिन काम है। वो ये परेशान है कि अब अजय जी मालिकों के बीच में 1 महीना का गैप कैसे हम वो मालिक जो याद करते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा आराम होने दीजिए, हम लोग जरूर आग्रह करेंगे और व्यवस्था बनाएंगे, पुनः मालिकों के बीच में हैना साहब रहेंगे। तो जो महिला इतना शक्ति लगा करके सिवान के आवाम के बारे में हर वक्त सोचते रहती है, उनका कहना है कि मेरा अब कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, ना मेरा राजनीतिक, ना पारिवारिक, ना व्यक्तिगत जीवन के लिए हम जीते हैं, हम जीते हैं सिवान के आवाम के लिए। और अजय जी उस दर्द को केवल समझिए कि सभी चीज़ों को हम भुला करके उन मालिकों के बीच में जा करके उनके हंसी के साथ
हंसी मिलाकर के हम चलते हैं, कितनी बड़ी बात होगी। तो हम तो सिवान के मालिकों से निवेदन पुनः करना चाहते हैं, सर झुका करके आग्रह करना चाहते हैं कि आप उस महिला को एक बार मौका दीजिए। सिवान के मुद्दाओं पे हर वक्त दिल्ली के शासन में है ना साहब चर्चा करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन चल रही है। कई लोगों ने मुझसे कल भी फ़ोन करके कहा कि भाई 4-4 क्लोन ट्रेन चल रहा है, लेकिन उसकी किसी के भी स्टॉपेज सिवान में नहीं है। तो जब एक ट्रेन पे आपका मुद्दा आ गया तो एक चर्चा कर देना चाहते हैं। अब मैं बता दूं पूरा, आप समझ लीजिए। देखिए, कई लोगों ने कल हमसे फ़ोन करके बताया, जनप्रतिनिधियों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने कहा कि कितना अफसोस की बात है कि 4-4 क्लोन ट्रेन चल रही है लेकिन सिवान में रुक नहीं रही है। कभी उनका ड्यूटी मिलता, राजधानी लेके जाते हैं। जब मैं उनसे बात करूँ, उन्होंने कहा कि देखिए, सिवान के लोग कभी डिमांड नहीं किए हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इसके लिए कोई इच्छा शक्ति दिखाया है। इसमें क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है। कोटा एक जगह है राजस्थान में जहां हमारे बिहार के बहुत बच्चे और बच्चियां हैं। सिवान, छपरा, गोपालगंज के हजारों की संख्या में बच्चे और बच्चियां वहां पढ़ते हैं। और वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपको ये वित्त मंत्री महोदया उपस्थित थी, और उस कार्यक्रम में हम उसका वीडियो आपको देंगे। उस कार्यक्रम में वहाँ के लोकल सांसद आपके जो है ओम बिरला साहब, जो आपके अध्यक्ष हैं, वह भी उस कार्यक्रम में थे। तो वित्त मंत्री महोदया चर्चा करने लगी कि मतलब महाराष्ट्र से कितने बच्चे, 5 बच्चे उठ रहे थे, बंगाल से, हरियाणा से, जैसे राजस्थान से, कर्नाटक से। मैडम का, वित्त मंत्री महोदया का सवाल था कितने बच्चे, तो 5 से 10 संख्या। जैसे मैडम का सवाल है बिहार से, मतलब जो देखिएगा उस वीडियो में हम अपने फेसबुक से उसको पोस्ट भी किए थे, देखा है उस वीडियो, आप देखे थे ना। जैसे बिहार का नाम आया, जितने हॉल के बच्चे थे सब कहे बिहार। अब आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि जरा बता दीजिए, सिवान, छपरा और गोपालगंज पे आ जाना चाहते हैं। एक दंश तो देखिए कि सिवान को अभिभावक कोटा जाना आता है तो किस दर से जाते हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। ये लोग नहीं सोचते हैं कि वह बेटा और बेटी कोटा जाने के लिए कैसे जाते हैं। यहाँ से पटना जाना पड़ता है, यहाँ से गोरखपुर जाना पड़ता है, वो भी टिकट नहीं मिलता। अगर यहाँ के जो भी माननीय सांसद महोदय रहे या अभी सांसद महोदया हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। बड़ी उपलब्धि, छपरा से मथुरा तक की ट्रेन चलती है, और मथुरा से, यहाँ से हमारे बच्चे और हमारे अभिभावक छपरा से मथुरा जाते हैं। मथुरा से इंतजार करना पड़ता है 6 से 7 घंटा, और वहाँ से फिर लोग कोटा जाते हैं। क्यों यहाँ के प्रतिनिधियों को यह नहीं दिखता है कि उस ट्रेन को यहाँ छपरा से लेकर के डायरेक्ट कोटा तक करवा दिया जाए? हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे। ये बहुत ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन कहीं भी बड़े प्रतिनिधियों का इस पर कहीं परिचर्चा आपने सुना? नहीं सुना। और हम लोगों की आवाज़ पे इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो सिवान के मालिक लोग हमारी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि इन मुद्दाओं पे उन वरिष्ठ नेता से भी आग्रह करिए कि अगर मुद्दा या ज्वलंत है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए। खैर, चलिए, अजय जी ने जिस बात को कहा, ये हो सकता है ये नेता हैं और इन लोगों के बातों को बहुत हद तक लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इस बात को जो कहा इन्होंने, वो मैं खुद प्रैक्टिकल तौर पे उसका गवाह हूँ। अभी पिछले महीने मैं अपने भतीजे का एडमिशन के लिए कोटा गया था, और जिस परेशानी के साथ मुझे यहाँ से जूझना पड़ा उसे मैंने देखा और मुझे अफसोस हुआ। हालांकि ये बात अगर हम लोग कहते हैं तो आवाम इसको कम से कम समझ ले कि अगर आम आदमी इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम के अगर मामले में उलझा रहेगा ना, तो शायद कि यही समस्या हम लोगों को देखना पड़ेगा। सवाल अब सिवान के विकास का है, आपके भविष्य का है, और आपके आने वाले उस जनरेशन का है जो कल चल के आपसे सवाल पूछेगा कि पापा आप तो समझ रहे थे ना उस समस्याओं को, तो आपने अपने जनप्रतिनिधि से क्यों नहीं पूछा? जवाब देने का मौका आपके पास अभी है, अब आप खुद देखिए और अंदाजा कीजिए। हम तो खैर बात करते रहे। प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास।